तो अभी के समय में सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों का सनसनी बना है कि गाजा पट्टी और इजराइल हमास इन सभी के बीच खूनी जंग जो चल रही है, क्या इसके पीछे की असली वजह है, किस वजह से ये लोग खूनी जंग को आगाज कर रहे हैं और लगातार बमबारी चलती आ रही है। क्या मामला है इसके पीछे का जो सच निकल कर आया है वो सुनकर तुम्हें भी होश उड़ा देने वाला है। तो आइए जानते हैं इजराइल और हमास देश के बीच जो खूनी जंग चल रही है और गाजा पट्टी की क्या कुछ मामला, इस मामले की कहानी है, इसको बड़ी जोर शोर से आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, क्योंकि 700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं जिसके बाद से पूरा सनसनी बन चुका है। देखो, इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास के बीच गाजा पट्टी में भीषण युद्ध हो रहा है। अब हमास ने इजरायली इलाके पर अब तक सबसे बड़ा हमला करके 700 से ज़्यादा इजरायली लोगों को मार गिराया है। तो बता दें कि हमास और इजराइल के बीच ये लड़ाई अभी भी जारी है। इजराइल अब गाजा पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है ताकि हमास को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। इसी बीच बता दें कि हमास ने कई इजरायली लोगों को बंधक बना लिया और कई महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया। इससे इजराइल बहुत गुस्से में है और 1 लाख सैनिकों को गाजा पट्टी की सीमा पर भेज दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि यह बहुत ही लंबा युद्ध होने जा रहा है। उधर ईरान और कतर ने इजराइल को चेतावनी दी कि इस तनाव के बीच पश्चिमी एशिया में जंग छिड़ने जैसे हालत बनते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं, क्या गाजा पट्टी जिसके मात्र 41 किलोमीटर के इलाके के लिए इजराइल और हमास के बीच दशकों से जंग चली आ रही है, इसके पीछे की जो काला सच है वो जानने को मिलने वाला है। तो देखो, अब मैं तुम्हें इस लड़ाई की वजह का इतिहास बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। गाजा पट्टी और हमास ने साल 2007 में शासन शुरू किया था। इसके बाद हमास और इजराइल के बीच कई बार भीषण लड़ाई हो चुकी है और हमास को ईरान और कतर समेत कई मुस्लिम देशों का साथ भी मिला हुआ था। इस वजह से हमास ने अब तक हजारों की तादाद में रॉकेट इजराइल पर दाग चुका है। इसके जवाब में इजराइल अब तक कई बार गाजा में विध्वंस मचा चुका है। इसके बाद से इजराइल ने साल 2007 से ही गाजा पट्टी की चौतरफा नाकेबंदी कर रखी है। और बता दें कि गाजा पट्टी भूमध्य सागर से सटकर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है। बता दें कि गाजा पट्टी पर पहले ऑटोमन साम्राज्य और फिर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह 2 फिलिस्तीनी क्षेत्रों से छोटा है और दूसरा इलाका पश्चिमी किनारा है। साल 1948 में इजराइल के निर्माण के बाद मिस्र ने लगभग 2 दशकों तक गाजा पट्टी पर नियंत्रण किया और 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में अपने अरब पड़ोसियों के खिलाफ इजराइल की जीत के बाद उसने गाजा पट्टी और पश्चिमी किनारे पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यही नहीं, अगले 38 वर्षों के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी को नियंत्रित किया और 21 यहूदियों बस्तियों का निर्माण किया। बता दें, साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव में इजराइल ने गाजा से लेकर लगभग 9000 इजरायली बसने वालों और अपने सैन्य बलों को वहां से वापस बुला लिया। आज गाजा पट्टी लगभग 41 किलोमीटर भीतर रहने वाले 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी लोगों के साथ यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गाजा में रहने वाले आधे फिलिस्तीनी 19 वर्ष से कम के हैं। यही नहीं, उनकी बाहरी दुनिया तक सीमित पहुंच है। और साल 1992 में इजराइल के प्रधानमंत्री रिजाक राबिन ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि गाजा समुद्र में डूब जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बता दें कि फिलिस्तीनी गुट हमास का नेतृत्व वर्तमान समय में इस्माइल हानिया कर रहे हैं। हमास ने साल 2007 में गाजा में चुनाव जीतने के बाद वहां नियंत्रण कर लिया। उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ और संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों की अपील के बावजूद इजराइल ने साल 2007 से गाजा पर जमीन, हवा और समुद्री नाकाबंदी बनाए रखी है, जिसका फिलिस्तीनी विरोध कर रहे हैं। और इजराइल का कहना है कि नाकाबंदी जो उसे गाजा की सीमाओं पर नियंत्रित देती है और मिस्र द्वारा भी लागू की जाती है, उसका कहना है कि इजरायली नागरिकों को हमास से बचाने के लिए यह नाकेबंदी आवश्यक है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति नाकेबंदी को गैर कानूनी भी मानती है। तो देखो, अब लास्ट का सीन मैं बता दूं कि हमास क्या है और किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो सुन के तुम भी चौंक जाओगे। तो सुनो, हमास फिलिस्तीनी क्षेत्रों में 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है जो साल 1987 में गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्थापित है। देखो, यह समूह मूल रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा थी जो इस्लामी सिद्धांतों का पक्षधर है। देखो, इस सिद्धांत के तहत एक ऐसी मान्यता कि इस्लाम को राजनीतिक जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए, जो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सहित कई देशों ने इजराइल पर इसके हमले के कारण हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यही नहीं, हमास इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले और आत्मघाती बम विस्फोटक भी कर चुका है। हमास के इस ताजा हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और हमास का ये भी कहना है कि वह फिलिस्तीनी लोगों को कब्जे से मुक्त करने और इजराइल के बड़े हिस्से पर फिर से दावा करने के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छिड़े हैं। देखो, मैं तुम्हें जो अंत में ये बातें बताने जा रहा हूँ,
ये असली रियलिटी यही है। देखो, हमास एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा कुछ देशों ने मिलकर इसको ऐसा नाम दे दिया है, घोषित कर दिया है। और हमास को ये लग रहा है कि फिलिस्तीन में रहने वालों को कब्जे में रखा जा रहा है, उन लोगों को आज़ादी नहीं है, ऐसा इसका मानना है। इस वजह से हमास बार बार हमला कर रहा है और फिलिस्तीनी इजराइल को गिराना चाहता है ताकि उन लोगों को आज़ाद करा सके, ऐसा हमास का मानना है। तो ये असली रियलिटी यही है, इस वजह से हमास बार बार हमला करता आया है। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये वर्षों से इतिहास बना है, इतिहास से ही ये लड़ाई चलता आ रहा है। तो इस पे कोई समझौते वाली बात तो अभी फिलहाल में नहीं है, आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो ये वीडियो का अंत यहीं पे होता है, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते तुमसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। चलो, इस शिवम का तुम लोग को राम राम भाई।